नमस्कार दोस्तों, आज हम विकासखंड थलीसैंड के बूंगीधार न्याय पंचायत के ग्राम कांडई में हैं। ये पट्टी चौथान का जो गांव है ग्राम कांडई, यहाँ पे एक बहुत ही क्रियाशील और बहुत ही सक्रिय हमारे काश्तकार श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी हैं, जिनके द्वारा इस छोटे से कॉम्पैक्ट एरिया में कृषि और बागवानी का काम किया जा रहा है। और उनके द्वारा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने पौधे हैं, बड़ी इलायची है। और बड़ी इलायची के साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ पे जो संतरा है और इसके अलावा बीच बीच में जो है तेज़ पत्ते का काम भी कर रखा है। और बीच में धान भी है और कई प्रकार के पौधे उन्होंने इस बागवानी के अंदर लगा रखे हैं। तो हमारे उद्यानीकरण में जो है जो विशेषज्ञ हैं हमारे सुधीर भाई सुंजाल जी, तो उनसे थोड़ा यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। वो भी आज यहाँ के भ्रमण पे आ रखे हैं। और उनके साथ हमारे जयप्रकाश नवानी जी, हमारे बसूर मझगांव के ग्राम प्रधान श्री सुमित रावत जी, और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं हमारे बड़े भाई श्री पुष्कर जोशी जी भी साथ में हैं। तो हम सुधीर भाई से जानना चाहेंगे कि आप भी जो है इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत है विकासखंड पोखड़ा में, और विकासखंड पोखड़ा ही नहीं, आपने आज के दिन में जो है जिला पौड़ी में जो है बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए। और आज कई किसान आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके जितने भी बागवानी है उसको देखने के लिए जगह जगह के काश्तकार आते हैं। तो आपको जो ये बच्चीराम ढोंडियाल जी की जो ये बागवानी है, इससे क्या प्रेरणा मिली है और आपने जो काम किया है उससे आपको कितने अनुभव प्राप्त हुए, थोड़ा हम जानना चाहेंगे श्री सुधीर सुंजाल जी से। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। बच्चीराम ढोंडियाल जी केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, मुझे लगता है पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और बच्चीराम ढोंडियाल जी के प्रयासों से ही, उनके प्रयासों को देखते हुए ही हमने जो है उनसे प्रेरणा लेकर के आज बड़ी इलायची का एक बहुत बड़ा काम मैंने भी शुरू कर दिया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ बड़ी इलायची शुरू हो गई हैं, लगनी भी शुरू हो गई हैं। तो ये एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे ही नहीं, सभी लोगों के लिए। और उनका जितना भी धन्यवाद करें कमी कम है, क्योंकि उन्होंने उस माहौल में जहाँ की बिल्कुल नाउम्मीदी का माहौल, जहाँ लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि खेती बाड़ी भी जो है आय का साधन बन सकती है, बंजर खेतों से भी हम कुछ हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर बच्चीराम ढोंडियाल जी ने एक ऐसा इस तरह का उदाहरण बनाया है जो आज सभी लोगों को प्रेरित कर रहा है, जो आज एक मैसेज दे रहा है कि आय का स्रोत बंजर खेत को आबाद करके भी हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये मॉडल जो है हर लोगों का आदर्श बने। जहाँ पर एक तरह जो है पहाड़ों से लगातार पलायन बढ़ रहा है, और इस लॉकडाउन में जो है काफ़ी हमारे भाई लोग जो है अपने गांव के और आए हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिनसर महादेव का मंदिर सीधे यहाँ पे जो पहाड़ी दिख रही है वो है, और कहीं ना कहीं एक आस्था का जो केंद्र होता है, प्रेरणा का जो स्रोत होता है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो हमारे देवभूमि है किसी न किसी अपने आराध्य देव को जो है प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और वर्तमान समय जो स्थिति आई है, जो लॉकडाउन में जो काफ़ी लोग हमारे जो है गाँव की ओर आए हैं, उनको जैसे इस तरह के काफ़ी लड़के हमने देखा भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह से क्या काम हो सकता है कि जो उन लड़कों को जो है अपने गांव में जो है, जैसे ढोंडियाल जी हैं तो एक फोटोग्राफर का काम करते थे, और आज उन्होंने एक बहुत अच्छे स्थिति में जो है एक किसानी में जो काम किया है, काफ़ी आय उनकी उसमें हो रही है, और उन्होंने अपने बच्चों को भी जो है इसके साथ में एडजस्ट किया है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से वर्तमान समय की सरकार को हो, चाहे सिस्टम को हो, चाहे हम लोगों को कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं इस पर काम करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें पहाड़ से पलायन को रोकना है तो उसके दो मुख्य आधार, हमारा जो पहाड़ी और जो भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए उसके दो मुख्य आधार स्तंभ मुझे दिखते हैं। एक तो है हमारा खेती बाड़ी, हमारे खेत, और दूसरा है हमारा पर्यटन। जगह जगह पे यहाँ पे पर्यटन के ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, और पर्यटनों में भी धार्मिक जो हमारा पर्यटन है वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमारी अगर इस पे सरकारें फोकस हो जाए, हर आदमी इस पे फोकस हो जाए कि पहाड़ का एक भी खेत बंजर ना हो, और पहाड़ का जो भी छोटे से मंदिर से लेके बड़ा सा, आप देखें कि कहीं भी देवी के मंदिर होते हैं वो ऊंचे पठार में होते हैं, वो स्वयं में एक दर्शनीय स्थल होते हैं, और साथ साथ में वो एक धार्मिक महत्व का भी विषय बन जाता है। तो अगर सरकारें बिल्कुल इस पे फोकस हो जाए कि धार्मिक पर्यटन, हमारा जो बाकी और पर्यटन है पहाड़ों में, तो ये हमारा प्रकृति का वरदान है कि यहाँ हाइट बहुत अच्छी है, तो यहाँ एडवेंचर गेम से लेकर के मतलब पर्यटन के जितने भी वो हैं, चाहे एडवेंचरस हो चाहे रिलीजियस हो, बल्कि फार्मिंग टूर के रूप में भी एक इस चीज़ को शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं और बहुत जगह ऐसे हैं, विशेषकर जैसे न्यूजीलैंड का उदाहरण देखा जाए तो वहाँ पे जो है खेती बाड़ी देखने के लिए लोग पेमेंट करते हैं।
तो अगर उस हिसाब से हम फार्मिंग टूर को भी डेवलप करें तो पलायन को रोका जा सकता है और रोजगार यहाँ उपलब्ध कराए जा सकते हैं बेरोजगारों के। तो धन्यवाद सुधीर सुंदराल जी। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं सुधीर भाई भी, और यहाँ पे जो बच्चीराम ढोनियाल जी हैं वो तो हैं ही हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पे बिनसर महादेव है, तो किसी न किसी हर विकास खंड में एक आराध्य देव या एक आराध्य देवी हमारे मान्यता है उन मंदिरों की। तो जैसे इस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। आपने कहा कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ हमारा फार्मिंग टूर लगे और उसके साथ साथ हमारा धार्मिक पर्यटन भी डेवलप हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें सोच और विज़न की ज़रूरत है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जैसा हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे इस चैनल के साथ, कि हम लोग जो है लोक यात्रा आवाज़ पहाड़ की, तो हम किस तरह से पहाड़ को विकसित कर सकते हैं, हम किस तरह से पहाड़ के लिए काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोगों को मिल करके करना है। हम अगर राजनीतिक खिंचाव में रहेंगे तो हम कहीं विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने जैसे कहा धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और उसके साथ साथ जो है फार्मिंग पर्यटन, इसको क्यों ना फार्मिंग को जो है पर्यटन के साथ जोड़ा जाए और एक व्यावसायिक क्रियाकलापों के साथ इसको जोड़ा जाए, कि जो लोग भी जो है जिनके फार्मिंग टूर लगे वो एक आराध्य देवी का मंदिर जो है या आराध्य देव का मंदिर जो है बहुत अच्छा विकसित करके उसको जो है धार्मिक पर्यटन के साथ साहसिक पर्यटन और उसके साथ साथ जो है कृषि बागवानी के और पशुपालन पे जो है फोकस किया जाए, और हमारे छोटे छोटे ग्रुप बना करके जो है वो लोग जो है अपने ग्रुप को और अपने गांव को डेवलप करें। तो इसी तरह से हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, हर एक किसान के साथ, हर एक उस आवाम के साथ जो इन पहाड़ों की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा आम जनमानस के साथ या गांव के उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा, जिसको आज सरकार और सिस्टम की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।